जय श्री राधे साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म के छठे अध्याय में प्रवेश करके आज हम महात्म को संपूर्ण करेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म के छठे अध्याय में। जय श्री राधे। तो बंधुओं, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हरिद्वार के आनंद घाट में कैसे श्रीमद् भागवत का पाठ चल रहा है। सनकादिक नारद जी को वो पाठ सुना रहे हैं, उसका ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहाँ पाठ में कथा में प्रकट हो जाती है। तो आइए आज उसके आगे की बात करते हैं। इसके बाद नारद जी सनकादिक से पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि सप्ताह पाठ जो होता है, सप्ताह कथा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी श्रीमद् भागवत का पाठ होता है तो सप्ताह परायण होता है, यानी कि 7 दिन तक पाठ चलता है। कुछ नाम मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी, इसके अलावा और भी कई संत हैं और कई गोस्वामी हैं जो श्रीमद् भागवत का पाठ कथाएं करते हैं। इन कथाओं में करीब 5 से 10 हज़ार लोग भी जाते हैं कथाएं सुनने के लिए। ये कथा जब भी होती है आप देखेंगे कि ये कथाएं 7 दिन की होती हैं और इन कथा में करीब 3 से 4 घंटे की कथा होती है। इस कथा का महत्व ये होता है कि जिस प्रकार से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी 7 दिन में, तो उस 7 दिन में कितना पाठ और कितनी कथा कहाँ तक करनी चाहिए, ये 7 दिन का जो यज्ञ होता है उसी के बारे में सनकादिक से नारद जी पूछते हैं कि आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से हमें 7 दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ संपूर्ण करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो सनकादिक जी नारद जी को बताते हैं कि किस प्रकार से सप्ताह परायण किया जाता है, यानी कि 7 दिन की कथा किस प्रकार से, उसमें क्या आपको करना चाहिए, वे सनकादिक जी नारद जी को बताते हैं। सनकादिक जी नारद जी को बताते हैं कि आपको जिस प्रकार से घर में विवाह होता है किसी का, तो आप एक मुहूर्त निकालते हैं, उसी प्रकार से आपको कथा करवाने के लिए एक मुहूर्त निकालना चाहिए। आपको धन की व्यवस्था करनी चाहिए। सनकादिक आगे ये भी बताते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कथा करवाई जा रही है तो आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 6 महीनों में कथा प्रारंभ करनी चाहिए। वो 6 महीने कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है भाद्रपद, दूसरा है आश्विन, तीसरा है कार्तिक, चौथा है मार्गशीर्ष, 5वां है आषाढ़ और 6ठा श्रावण। तो इन 6 महीनों में अगर आप ये कथा करते हैं 7 दिन की, किसी भी समय आपको अगर कथा प्रारंभ करानी है इन 6 महीनों में, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा सनकादिक नारद जी को बताते हैं। सनकादिक नारद जी को इसके अलावा ये भी बताते हैं कि आपको किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए कथा के दौरान, अर्थात ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनका आपको आस्वादन नहीं करना है। तो ऐसे लक्षण के बारे में सनकादिक जी बताते हैं, कुयोगों का त्याग करना चाहिए। जो भी आपके कुयोग हैं, यानी कि कोई भी आप गलत काम करते हैं, आपको उनका बिल्कुल त्याग करना चाहिए। इसके अलावा सनकादिक जी बताते हैं कि जो भी आपकी कथा के बारे में सुनकर उत्साहित हो, उनको अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। कथा कहाँ पर होगी इसके बारे में आपको संवाद भेजना चाहिए, निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए, किस स्थान पर होगी निमंत्रण पत्र में ये सब लिखा होना चाहिए। नारद जी पूछते हैं कि कथा कहाँ की जा सकती है, तो सनकादिक इसका बड़ा ही आसान उत्तर देते हैं कि कथा करने वाले का मन शुद्ध हो तो कथा कहीं भी की जा सकती है। किंतु अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत से लोग आएँ, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो किसी मैदान में, किसी स्थल पे ये कथा होनी चाहिए। किसी भी देव स्थान पे ये कथा कर सकते हैं, किसी वन में कथा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने घर में भी कथा का आयोजन किया जा सकता है। सूर्य उदय से दोपहर तक कथा होनी चाहिए। इसके अलावा दोपहर के समय 2 घड़ी कथा को विश्राम भी देना चाहिए। सनकादिक जी बताते हैं कि अगर आप चाहें तो जो भी कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर वो श्रोता चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं, 7 दिन का व्रत कर सकते हैं। चाहें तो एक समय भोजन करें। अगर आपको लगता है कि भोजन ना करने की वजह आपके श्रवण में बाधा उत्पन्न करेगी तो व्रत ना करें। अगर व्रत करना चाहें तो व्रत में फलाहार कर सकते हैं,
केवल एक समय दूध पी सकते हैं या घी पी सकते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसके अलावा बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा सनकादिक जी बताते हैं कि कुछ वस्तुओं का भोजन में आपको त्याग करना चाहिए। इन वस्तुओं के नाम निम्न प्रकार से हैं: दाल, मधु, गरिष्ठ अन्न, तेल, भाव दूषित पदार्थ, यानी जो पदार्थ भगवान को भोग लगाए बिना ग्रहण करें उन्हें भाव दूषित पदार्थ भी कहा जा सकता है। इसका आपको इन 7 दिनों में त्याग करना है। इसके अतिरिक्त आपको त्याग करना है बासे भोजन का। बासे भोजन के अलावा आपको अपने मन में अपने विचारों के ऊपर बहुत ही कंट्रोल करना होगा, बहुत ही आपको अपने ऊपर अपने खुद को आपने संयमित रखना होगा। संयमित रखने के लिए आपको 4 चीज़ों का त्याग श्री सनकादिक जी बताते हैं नारद जी को। वो 4 चीज़ें हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ। काम, क्रोध, मोह और लोभ, इन चारों चीज़ों का आपको त्याग करना होगा इन 7 दिन की कथा के समय में। इसके बाद सनकादिक जी बताते हैं कि कथा पूर्ण होने के बाद किस प्रकार से कथा का उद्यापन करना चाहिए, अर्थात कथा को किस प्रकार से समाप्त करना चाहिए। इसमें बताया जाता है कि आपको तुलसी के जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसमें तुलसी की दल डालकर, यानी तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप तुलसी की माला दान में दे सकते हैं, धन दान में दे सकते हैं, अन्न दान में दे सकते हैं। सनकादिक जी बताते हैं कि शंख ध्वनि करें, कीर्तन करें, जितने लोग मौजूद हैं उनको संग में लेकर के कीर्तन करें, जयनाद करें, शंख बजाएं, जय घोष करें, प्रभु का गुणगान करें। सनकादिक जी ये भी बोलते हैं कि हवन किया जाए गायत्री मंत्र का। इसके पश्चात 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सनकादिक ने जब नारद जी को इतना ज्ञान दिया तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए और प्रभु से कहा कि आपने हमें इतना ज्ञान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में भी श्रीमद् भागवत के पाठ से ही, श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा यथार्थ है, ऐसा संभव है। इतनी बात होने के बाद वहाँ पर श्री शुकदेव जी, जो कि 16 साल की जिनकी आयु बताई जाती है, श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है, बहुत ही सुंदर शरीर वाले श्री शुकदेव जी वहाँ पधार जाते हैं। उनको देख करके कथा में जितने भी लोग होते हैं वो उनको एक ऊंचे आसन पर बिठा देते हैं और शुकदेव जी उस आसन को ग्रहण करते हैं। जब शुकदेव जी वहाँ पर पहुँचे वो मंद मंद मन में ही धीरे धीरे से श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। जब उनको उस ऊंचे आसन पर बिठा दिया गया तो श्रीमद् भागवत के बारे में उन्होंने इतना तो जरूर कहा कि इस श्रीमद् भागवत का कथन, पठन और श्रवण तो करते ही रहना चाहिए, बार बार करते रहना चाहिए। यह तो प्रभु का अमृत है जिसे आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहें पी सकते हैं। ये तो आपके लिए ही है। शुकदेव जी का इतना ही कहना था कि वहाँ स्वयं श्री हरि अपने पार्षदों के साथ में प्रकट हो गए। उनके पार्षदों में अर्जुन, ध्रुव, प्रहलाद, बलि, उद्धव इत्यादि मौजूद थे। श्री हरि को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हो गए। जय घोष की आवाज़ों में और ज़्यादा आवाज़ तेज होने लगी। सभी लोग प्रसन्नचित्त होकर श्री हरि जी को एक और भी ऊंचे आसन पर बैठा दिया गया और सभी लोग मस्त होकर के वहाँ कीर्तन करने लगे, जय घोष करने लगे, प्रभु की जय जयकार करने लगे। इस कीर्तन का क्या आनंद था उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ प्रहलाद ने करतालें उठा ली बजाने के लिए। अर्जुन इस कीर्तन में आलाप देने लगे। वे आलाप देने में बहुत ही माहिर थे। उन्होंने अपनी इस कला का प्रदर्शन महाभारत के समय में भी किया था। जब वे अज्ञातवास में थे वहाँ उन्होंने मृदंग भी बजाना सिखाया था। तो किंतु मृदंग इस समय कोई और बजा रहा है। जानिए कौन बजा रहा है मृदंग। मृदंग बजा रहे हैं इंद्रदेव और नारद जी अपनी वीणा के साथ ही उस कीर्तन में शामिल हैं। जोर जोर से सभी लोग कीर्तन करने में लगे हैं। इतना आनंद आ रहा है, आहा, प्रभु तो एकदम खुश हो गए। देखते ही देखते वहाँ भगवान शंकर और पार्वती भी आ पहुँचे। जहाँ भगवान शंकर, पार्वती और नारायण स्वयं हो वहाँ ब्रह्मा जी कैसे ना हो, तो ब्रह्मा जी भी आप पहुँचे। सभी लोग कीर्तन में एकदम मस्त हो गए, रक्त हो गए, नैन मूंद कर कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं प्रभु के सामने सभी लोग। ऐसा नज़ारा देखने के बाद श्री हरि
श्री विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और वहाँ मौजूद उन्होंने सभी के सामने बोला कि बोलिए, मैं अति प्रसन्न हूँ, आप क्या वर चाहते हैं, मांगो, क्या वर मांगते हो। बंधुओं, उन लोगों ने जो वर मांगा वो वर आज हमारे लिए इतना साक्षात, इतना फलदायी है कि जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। सोचिए उन्होंने क्या वर मांगा। सभी ने मिलकर एक ही ध्वनि में केवल इतना कहा कि प्रभु, हम आपसे केवल इतना चाहते हैं कि भविष्य में जहाँ पर भी 7 दिन की कथा हो, 7 दिन का महापुराण की कथा हो, 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा हो, जहाँ पर भी भविष्य में ऐसा हो, आप अपने पार्षदों के साथ वहाँ पर अवश्य पधारें। दोस्तों, भगवान ने ये बात स्वीकार की। भगवान ने ये बात स्वीकार के आज भी हम जैसे लोगों को भगवान अपनी कथा में आकर दर्शन देते हैं। भगवान ने केवल एक शब्द कहे और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। प्रभु बोले तथास्तु कह करके प्रभु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो बोलिए श्री हरि भगवान की जय। भगवान के वहाँ से जाने के बाद शुकदेव जी ने भक्ति के दोनों पुत्रों यानी ज्ञान और वैराग को शास्त्रों में स्थापित कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर शौनक जी ने एक बार सूत जी से पूछा। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि भागवत का एक क्रम है जिस क्रम के हिसाब से हम इस पाठ को, इस कथा को पढ़ रहे हैं, तो ये बताना और इसके बारे में चर्चा करना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हमें इस बात का ज्ञान कराइए कि राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई गई, धुंधकारी ने कथा कब सुनी और उसके बाद नारद जी ने कथा कब सुनी, इसके बारे में हमें ज्ञान जरूर। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के 30 वर्ष के बाद पहली बार शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। अब बात होती है कि शुकदेव जी को कथा किसने सुनाई। तो दोस्तों, शुकदेव जी को कथा सुनाई उनके पिता श्री व्यास जी ने एकांत में कथा सुनाई थी और उसका अध्ययन करवाया था। अब बात करते हैं कि गौकर्ण को किसने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तो दोस्तों, गौकर्ण ने सूर्यदेव के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि मेरे भाई धुंधकारी को किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। तो सूर्यदेव ने, जो भागवत में लिखा है मैं उस बारे में बात करूंगा, सूर्य भगवान ने भागवत नहीं सुनाई थी। सूर्य भगवान ने गौकर्ण को बोला था कि आप कोशिश कीजिए। तो उसी कोशिश के दौरान जब वो कथा समाप्त हुई तो गौकर्ण ने किस प्रकार से अपने भाई धुंधकारी को यात्रा करवाई थी मोक्ष की, वो कथा हम ऑलरेडी उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, शुकदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। उसके 200 साल बाद, दोस्तों कलयुग उस समय प्रारंभ हो चुका था, उसके 200 साल के बाद धुंधकारी को ये कथा उसके भाई गौकर्ण ने सुनाई थी। और उसके करीब 30 साल बाद, 30 ईयर्स के बाद में नारद जी को ये कथा सनकादिक ने सुनाई थी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इस कथा का जब विमोचन हुआ था, जब इस कथा के बारे में चर्चा हुई थी और जब ये कथा हो रही थी, हरिद्वार के एक घाट जिसका नाम मैंने आनंद घाट आपको बताया था, उसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए आए थे, जैसे कि भरद्वाज ऋषि और भी कई सारे ऋषि थे जो वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे। तो दोस्तों, उसके बाद जब ये कथा हरिद्वार में हुई, उसके बाद कई ऋषियों ने ये कथा सुनी और उसके बाद से ये कथा चलती आ रही है और आज हम इस कथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कथा अत्यंत पुरानी है, बहुत सालों से चलती आ रही है, जिसका श्रवण हम कभी भी कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद सूत जी एक बात और बहुत ही विशेष बताते हैं। इस बात में वो केवल इतना ही इशारा करते हैं कि यमदेव अपने अस्त्र के साथ में एक स्थान पर खड़े थे और उन्होंने अपने दूतों को बोला कि यदि कोई भगवत कथा में संलग्न है, कोई भगवत कथा सुन रहा है, तो उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, क्योंकि हम औरों को तो दंड दे सकते हैं लेकिन वैष्णवों को हाथ भी लगाना हमारे बस का नहीं है। ऐसे शब्द श्रीमद् भागवत में लिखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के महात्म की। हम बात कर रहे हैं इस समय अध्याय 6 की। अध्याय 6 के अंत में ये बात लिखी हुई है कि यमराज भी जो लोग कथा सुन रहे होते हैं उनसे दूर ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी चाहें तो इस कथा का श्रवण बार बार कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं, चाहें तो डेली भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपके विचार हो, जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि श्रीमद् भागवत कथा का एक अपना तरीका है करने का, जो कि 7 दिन में समाप्त होती है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के ज़माने में जिस तरीके से, आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि मैं इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, टॉप 5 आईटी कंपनी में से एक कंपनी है, मैं वहाँ काम करता हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं इनफैक्ट ये वीडियोस बनाने के लिए भी मैं सैटरडे और संडे का टाइम कोशिश करता हूँ यूज़ करूँ। लेकिन हमारे पास में इतना समय नहीं होता कि हम भागवत कथा सुनने के लिए 7 दिन की या तो ऑफिस से छुट्टी लेकर के जाएं और भागवत सुने, क्योंकि हम अभी इस एज में हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने करियर पे फोकस करें, आगे अग्रसर हों, क्योंकि यही भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। खैर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 7 दिन कथा सुनना, एक नियम के साथ जाना, अपने मन को एकाग्र रखना बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब भी आप चाहें भगवत कथा सुन सकते हैं। इसके लिए कोई नियम आप फॉलो ना करें तो भी ठीक रहेगा। अगर आप चाहें नियम से फॉलो करना चाहते हैं तो भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा होती ही रहती है। हर महीने बहुत सारे गोस्वामी हैं जो कथा करते रहते हैं। वृंदावन जाएंगे तो, कभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो कथा चल ही रही होगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी पंडाल में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा 6ठा अध्याय श्रीमद् भागवत के महात्म का यहाँ समाप्त होता है। जय जय श्री राधे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपने कुछ एपिसोड्स पीछे के देखे हैं, आपको उन एपिसोड से क्या नया ज्ञान अर्जित हुआ, क्या ज्ञान की और चैनल आपको एक्चुअली में कुछ नया ज्ञान दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। आपके कोई भी ऐसे सवाल जो आपको लगता हो कि आपने कभी पूछे नहीं या कभी पूछने की कोशिश नहीं की, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रत्येक सवालों के जवाब देने की, जितना संभव हो सकेगा। श्रीमद् भागवत को पढ़कर जितनी भी मेरे पास में नॉलेज होगी, जितना भी मैं जान पाऊँगा, बता पाऊँगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर मैं कहीं रुक गया, कहीं अटक गया तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा। सवालों के जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कमेंट सेक्शन बना है यूट्यूब में इसी के लिए कि आप अपने कमेंट्स वहाँ लिखें, अपने सवाल लिखें। तो सवालों के जरिए ही हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। इसलिए आप अपने सवाल, अपने कमेंट्स, अपने विचार कमेंट ज्ञान की ओर लेकर जा रहा है। आपको लगता है कि कुछ मदद मिल रही है, कुछ भी, अगर एक भी नई चीज़ आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको हमेशा टाइम पर मिलते रहें, आपको पता लगता रहे। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा। देखिए, मेरे पास में जो ज्ञान है, जो मेरे पास में नॉलेज है, ये सारी नॉलेज मैं श्रीमद् भागवत पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने श्री विनोद अग्रवाल जी से भजन सुने हैं, इसके अलावा मैंने जो टीवी में प्रोग्राम्स देखे हैं, श्री कृष्णा देखा है, इसके अलावा रामायण देखी है। रामायण का पाठ तो अभी भी मेरे घर में इस महीने हमने एक मास की जो रामायण होती है, जिसमें कुछ पृष्ठ आप एक दिन पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते एक महीने में आप रामायण समाप्त करते हैं, वो तो अभी भी मेरे घर में चल रही है। मैं खुद उस रामायण का पाठ अभी भी नित्य कर रहा हूँ। तो बंधुओं, कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर आपको लगे कि आपको मेरे वीडियोज़ में कोई गलती दिख रही है, कोई त्रुटि दिख रही है, अगर मैंने कहीं कुछ भी गलती से बोल दिया हो, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन क्षमा करने के साथ साथ आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि वो गलती कहाँ हुई है, जिससे कि मैं उस गलती को ठीक कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम प्रारंभ करेंगे प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय के साथ। जय श्री राधे।